किसी का भी नाम लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लोगों का, उनका चरित्र उठा के देख लीजिए। वो कभी आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, कभी आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने का काम करते हैं, कभी उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, हर हिस्सा अधिकार खाते हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाए। और अभी सर्च हो जाए तो हमें लगता है कि देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और पिछड़ी समाज से आते हैं। आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक हर चीज़ों में से हम लोग पिछड़े हैं। तो हमें ऐसा महसूस हुआ और शुरू से ही छात्र जीवन से ही राजनीति में हम लोग कूदे इसलिए कि राजनीति उस चाबी का नाम है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में घोसी के पूर्व विधायक श्री विजय राजभर जी। कहा जाता है कि विधायक एमएलए जिसको करते हैं काफी लोग हुए और घोसी के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने उतना नाम नहीं कमा पाया। लेकिन विजय राजभर में ऐसी क्या खूबी थी, उपचुनाव में आए और कुछ ही साल रहे, लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है कि विजय राजभर कौन है। तो आइए हम विजय राजभर से डायरेक्ट बात करते हैं और घोसी विधानसभा पे चर्चा करते हैं बीते कार्यकाल को लेकर और वर्तमान में जो चल रहा है देश की राजनीति उस पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजनीतिक से थोड़ा सा हटके कि आपने राजनीति में आने के लिए क्यों सोचा? काफ़ी चीज़ें थी, लोग आजकल डॉक्टर इंजीनियर सब बनना चाहते हैं, लेकिन आप राजनीति ही क्यों चुने? देखिए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ता हूँ और उनको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि जिस प्रकार से हम लोग पिछड़ी समाज से आते हैं, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक हर चीज़ों में से हम लोग पिछड़े हैं। तो हमें ऐसा महसूस हुआ और शुरू से ही छात्र जीवन से ही राजनीति में हम लोग कूदे इसलिए कि राजनीति उस चाबी का नाम है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या फिर कोई भी हो, और इसके माध्यम से हम लोगों की मदद भी कर पाते हैं। इस नाते मैंने इस रास्ते को चुना है और उसमें आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जिस समय आपको टिकट मिला भाजपा से, उस समय काफ़ी लोग दावेदारी कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोग दावेदारी में लगे हुए थे। तो उस समय नाम कहीं किसी की जुबान पे नहीं था, लेकिन अचानक से आपका नाम आ गया। उसके बाद आपको कैसा लगा जब आपका नाम आया कि आपको घोसी विधानसभा से टिकट मिला है, आपको चुनाव लड़ना है, आप घोसी के विधायक बनेंगे, कैसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, लेकिन आजीवन और मरते दम तक हम लोग उसका कर जो है अदा नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से कार्यकर्ता, और कहा जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता आज भी हूँ। पार्टी ने हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को उठा करके बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाने तक का काम किया है। उसी कड़ी में मैं हूँ और हमें मिला, पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया, योगदान दिया और घोसी विधानसभा की प्यारी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हम विधानसभा पहुंचे थे और 2 साल का कार्यकाल रहा हमारा। कोविड भी उसी में था और जनता की सेवा हम लोगों ने करी, जनता सुन रही। ऐसा क्या कार्य रहे आपके जिससे आज गली में जाते हैं, उस गली में लोग कहते हैं कि अरे विजय राजभर आ गए, विजय राजभर। तमाम यहाँ नेता हैं मऊ जिले में और बाहर से भी कुछ नेता आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन जिधर से आपकी गाड़ी गुजरती है वहाँ शोर हो जाता है कि विजय राजभर आ चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है और भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद दूंगा। इतने कार्यकर्ता कि जिस भी गली में जाइए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर मिलता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हमको विधायक और हमको आज भी उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दिलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि का काम है जनता के बीच में रहना, मैं लगातार जनता के विषयों को लेकर के जनता के बीच में बना रहता हूँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कोई हो, किसी भी जाति का हो, सबके साथ उठना बैठना, सबके कार्यक्रमों में आना जाना, लगातार हम लोग बने रहते हैं। निरंतर आप देख रहे होंगे 1 साल 2 साल होने जा रहा है और विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था। दुर्भाग्यवश हम लोग कुछ कम मतों से हारे और चुनाव हम लोग इस समय विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जनता का जितना प्रेम मिलता है सारे कार्यक्रमों में, चाहे जनता के घर शादी हो, विवाह हो, चाहे उनके सुख हो, दुख हो, सारे कार्यक्रमों में हमें सूचनाएं दी जाती हैं और सम्मान पूर्वक हमें सम्मान दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जनता जिस प्रकार का सम्मान देती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और घोसी की जनता बहुत ही प्यारी जनता है और इस प्यार का मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर मुझे एक बार मौका दें ताकि इस प्यार का दुगनी कीमत से मैं उनको वापस कर सकूं। कैसे देखते हैं, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेके देखा जाए कि कांग्रेस हो गई या प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी काफ़ी पलटवार करती नजर आती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर।
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम मोदी जी ने दिया है और जारी है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल सेना की बल्कि पूरे देश के प्रत्येक नागरिकों का ये अभियान है। और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मोदी जी का जो संकल्प है पूरे देश का संकल्प है। और पूरा देश, आपने देखा होगा अभी जल्द ही सारे विधानसभाओं में, नगर पंचायतों में, ग्राम सभाओं में, सब में तिरंगा यात्रा निकाल करके ये कहा गया कि ये तिरंगा यात्रा उन वीरों के सम्मान में जिन्होंने सरहदों पे रह करके हमारी सुरक्षा की है। तो पूरा देश आज खड़ा है। और हमारी भी, मुझे भी ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से मोदी जी के मजबूत देश के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुस करके उन आतंकवादियों का खात्मा किया गया, ये निरंतर चलना चाहिए। और जो पार्टियां वोट के लिए इधर उधर बोलती हैं उनका यही काम है, चाहे आप किसी का भी नाम लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, उनका चरित्र उठा के देख लीजिए। वो कभी आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, कभी आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने का काम करते हैं, कभी उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। लेकिन केवल इस देश में एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं कार्यकर्ता हूं। उसने कहा है कि राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र प्रथम की भूमिका में आज मोदी जी काम कर रहे हैं। उनकी मैं अपनी जनता की तरफ से, घोसी विधानसभा की तरफ से उनका हम पूरा समर्थन करते हैं। अभी हाल ही में ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया है, ट्रोल कर रहा है मामला, और विपक्ष भी काफ़ी उसको उठा रहा है मुद्दे को, जबकि ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हो चुकी है। और उसके बावजूद जो देश में जो स्थिति बनी उस पर क्या कहना चाहेंगे? और भी लोग होंगे क्या हमारे देश में जो ऐसे ज्योति मल्होत्रा जैसे होंगे? आपने देखा होगा इससे पहले एनआरसी आया था, जिसमें जब बिल पारित हुआ उसके बाद देश में ये बताया गया कि जितने हमारे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश हैं, जो हमारे देश में आकर के हमारे अल्पसंख्यक समाज का हक, हिस्सा, अधिकार खाते हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाए। और अभी सर्च हो जाए तो हमें लगता है कि देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। और माननीय गृह मंत्री से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उनको सर्च करें, और जैसे भी हम कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़े, हम जैसे लोगों की जनता एकदम उनके साथ खड़ी है, उनको बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा लेकर चल रही है, और 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी पीडीए के मुद्दों को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे, 2027 का परिणाम क्या होगा, उसको थोड़ा सा प्रकाशित? परिणाम तो पहले आप जान लीजिए कि जनता, जिनको खाने के लिए अनाज सरकार देती है, रहने के लिए घर देती है, शौचालय देती है, गरीब बेटियों का विवाह करती है, किसान सम्मान निधि किसानों को देती है, व्यापारियों को लोन देती है, जो फुटपाथ वाले लोग हैं उनको लोन देती है, यानी हर वर्ग के लिए हमारी योगी जी की सरकार काम कर रही है। केंद्र की भी सरकार काम कर रही है। और सरकार बदलना तो दूर, मत आप जैसे मिलाएंगे, अभी ये लोकसभा को लेकर कूदते उछलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे, आप कहीं भी, आप तो मीडिया में हैं, जगह जमीन पे जाते रहते हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इन लोगों का जो मुंगेरी लाल का जो सपना है, ये सपना ही बना रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में होगी। तो आज हमारे साथ हैं विजय राजभर जी, पूर्व विधायक, जिनको घोसी विधानसभा में एक बच्चा जानता है। कार्य इनके ऐसे रहे हैं कि हाल ही में जो समय इनका बीता, उस समय ये विधायक पद पे थे, और जिस समय दुकान वालों को, जो सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, उनको हटाया जा रहा था, उस समय विजय राजभर सामने आए और अधिकारियों को फटकार लगाए, और जिसके बाद जो छोटे दुकानदार है उनके नज़र में विजय राजभर एक सम्मानित व्यक्ति है और बने रहे। और आज भी वो लोग जब भी कुछ होता है तो वर्तमान विधायक के पास न जाकर पूर्व विधायक विजय राजभर के पास ही जाते हैं। विजय राजभर का एक और कार्य जो आज के डेट में लोग, जो गरीब परिवार है, उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से उसको यूज कर रहा है। बता दें कि घोसी नरोखर पोखरे पे जो धर्मशाला बना हुआ है, वहाँ गरीब लोगों का, गरीब बेटियों की शादी भी वो विजय राजभर के ही देन है कि जो वहाँ पे बना, और बड़े ही सस्ते में, बड़े ही आराम से वहाँ पे शादी विवाह हो जाता है। तो आज हमारे साथ बने हुए थे विजय राजभर जी। आगे और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।